नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की हमारी क्लास है पॉलिटी की, जो भी भाग 2 5 से लेके अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, और नागरिकता यानी सिटीजनशिप। आप कहोगे कि पॉलिटी तो हम एक ही सर करा रहे थे, तो आप क्यों कराएंगे? क्योंकि एक ही सर की कुछ प्रॉब्लम की वजह से पॉलिटी की क्लास रुकी हुई थी, तो पॉलिटी क्लास कंटिन्यू कराने के लिए अब मैं कराऊंगा। जितनी मुझसे हो सके, जितनी मैं करा सकता हूँ उतनी मैं कराऊंगा। बाकी हेमंत सर फिर वापस अपनी पॉलिटी पे ध्यान देंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। सिटीजनशिप नागरिकता क्या होती है और एनआरसी क्या होती है, एनआरसी क्यों लागू की हुई थी, क्या जरूरत थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे नागरिकता, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं सिटीजनशिप। तो नागरिकता होते क्या है? कोई भी देश अपने मूल निवासियों को, हम क्या है, निवासी हैं, अपने मूल निवासी हैं देश के। तो एक कोई भी देश अपने मूल निवासियों को रहने के लिए, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को जो विशेष अधिकार होते हैं वो देता है, उसे नागरिकता कहते हैं। जैसे समझिए, नागरिकता, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, उन अधिकारियों को नागरिकता कहते हैं। नागरिकता जैसे क्या होती है? पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, राशन कार्ड हो गया, और ड्राइविंग लाइसेंस हो गया। वो एक प्रकार का नागरिकता की प्रमाण है, सर्टिफिकेट है। तो नागरिकता हमें एक सर्टिफिकेट के रूप में ऐसे मिलता है। नागरिकता होती क्या है कि नागरिकता, ध्यान से समझना है, नागरिकता कि हम कोई भी सरकारी जॉब कर सकते हैं, कि हम कोई सरकारी जॉब कर सकते हैं, किसी पार्टी में हम भाग ले सकते, किसी पार्टी में चुनाव लड़ सकते हैं, और किसी के बारे में बोल सकते हैं। हम अपने हिसाब से किसी के बारे में बोल भी सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। तो वो तुम्हें नागरिकता होगी। कोई विदेशी व्यक्ति अगर आएगा तो वोट नहीं डाल सकता है, यानी वोट नहीं डाल सकता है। हम वोट डाल सकते हैं, हमारे पास नागरिकता है, पर उसे रहने दिया जाएगा। जिसके पास नागरिकता नहीं है वो रह सकता है भारत में आके, पर वो वोट नहीं डाल सकता है, किसी के बारे में बोल नहीं सकता है, और वो उच्च पद पर नहीं आ सकता है, जज के पद पर नहीं आ सकता, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, विदेशी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, राष्ट्रपति नहीं बन सकता, राज्यपाल नहीं बन सकता। ऐसे वो हमारे पास अधिकार हैं, कि मूल अधिकार हैं, वो नागरिकता के कुछ अधिकार हैं कि हम बन सकते हैं, सरकारी जॉब पे जा सकते हैं, जज बन सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, इत्यादि हम काम कर सकते हैं। और जो विदेशी व्यक्ति घूमने आएगा वो ये काम नहीं कर सकता है। तो नागरिकता समझ में आई क्या हो सकते हैं? तो नागरिकता, कोई भी देश अपने मूल निवासियों को विशेष अधिकार देता है। विशेष अधिकार बता दिए, वोट डालना हो गया, वोट डालने के विशेष अधिकार, हम वोट डाल सकते हैं, बाहर का व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता है। चुनाव लड़ सकते हैं किसी पार्टी में, और सरकारी जॉब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आदि भी कुछ। नागरिकता का पहला वर्णन किसने किया था? अरे नागरिकता का पहला वर्णन किसने किया था? तो वो किया था अरस्तू ने। अरस्तू ने इसके बारे में बताया था, नागरिकता के बारे में पहले वर्णन किया था। तो इतना तो समझ में आ गया कि नागरिकता क्या होती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हम साफ कर देते हैं। अब बताओ कि नागरिकता हमारे पॉलिटी में यानी संविधान में कितने भाग है? पॉलिटी में कितने भाग है? तो हमारे पॉलिटी में टोटली 22 भाग है। कितने भाग है? 22 भाग है। ठीक है, अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद 395 अनुच्छेद है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची कितनी है? 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में कितने अनुसूची थी? मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी। ठीक है, तो 22 भाग में से हमारा ये भाग कौन सा है? नागरिकता कौन सी भाग में आती है? तो नागरिकता आती है दूसरे भाग में। नागरिकता कौन से भाग में है? दूसरे भाग में। नागरिकता है दूसरे भाग में। ठीक है, नागरिकता कौन से भाग में है? दूसरे भाग में है। और कौन से अनुच्छेद तक है? ये 500 कौन से अनुच्छेद है? यानी कौन से अनुच्छेद से है? तो ये है 5 से 11। 5 से 11 कौन से अनुच्छेद है? 5 से 11 अनुच्छेद है। नागरिकता कौन से भाग में है? दूसरे भाग में है। इतना समझ में आ गया। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। हमारे संविधान को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि हमने विदेशों से, कई जगहों से हमने संविधान में कुछ चीज अपनाई गई है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है?
आप ये सोचो कि नागरिकता ले कहाँ से ली गई है। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो नागरिकता ली गई ब्रिटेन से। ब्रिटेन से ली गई है। और हमारे देश में कौन सी नागरिकता है, यानी हम हमारे राज्य की नागरिकता है या देश की नागरिकता है? तो हमारे देश में एक खरी नागरिकता है। एक खरी नागरिकता है कहाँ है? भारत में। भारत में कौन सी नागरिकता है? अगर क्वेश्चन में पूछे भारत में कौन सी नागरिकता है? एक हरी। एक हरी नागरिकता का मतलब क्या होता है कि हम राज्य के निवासी हैं और भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक हैं और राज्य के निवासी हैं। ऐसे आप यूपी में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में रहते होंगे, तो उसमें वो आपका राज्य हो गया। तो राज्यों के पास आपके निवासी हैं। और नागरिकता किसकी है? नागरिकता हमारे देश की। देश के हमारे पास नागरिक हैं हम और राज्य के निवासी हैं। तो आपने ये तो नहीं सुना होगा कि मैं बिहार में रहता हूँ या यूपी में रहता हूँ, मुझ पे यूपी की नागरिकता है। तो यूपी की नागरिकता नहीं है, किसकी नागरिकता है? देश की नागरिकता होती है, ठीक है। और दोहरी नागरिकता किस देश में है? दोहरी नागरिकता किस देश में? यूएसए में। यूएसए में दोहरी नागरिकता है, यानी उसमें राज्य की भी नागरिकता होगी प्लस देश की। तो इसमें केवल देश की नागरिकता होगी, देश की होगी। इतना समझ में आ गया? कहां से लिया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कौन से अनुच्छेद से? 5 से 11 है और भाग 2 में है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 5। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। पहले अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में क्या 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 कहा है? अनुच्छेद 5 में क्या? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। संविधान प्रारंभ लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो उनमें शर्त लगी गई थी कि कौन सी शर्त पे हम संविधान के क्या कहते हैं, नागरिक को नागरिकता दें। तो संविधान में प्रारंभ में नागरिकता, यानी कौन कौन सी शर्तें थी? उसका जन्म भारत में हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यह संविधान लागू 26 जनवरी से पहले 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो, ठीक है। यानी संविधान की प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में तो काफी लोग रह रहे थे, अंग्रेज एनी बेसेंट थे जो कि भारत में रह रहे थे, तो कि सभी लोगों को नागरिकता मिल जाएगी। तो संविधान के प्रारंभ में काफी लोग रह रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ शर्तें होनी चाहिए हमारे पास, कि कुछ शर्तें होनी चाहिए तभी तो हम किसी को नागरिकता दे सकते हैं। तो उसमें शर्त क्या होनी चाहिए? शर्त है कि उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी उसका जन्म भारत में हुआ हो तो हम उसे नागरिकता दे देंगे। दूसरी शर्त थी कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, यानी कोई भी जो हमारे देश के सेना जो देश के क्रांतिकारी थे, वो विदेशों में काफी जगह लड़ने गए थे, तो वो वहां रह रहे थे, तो उनके बच्चे का जन्म हुआ होगा वहां, तो उनको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? तो उसमें शर्त जो जोड़ी गई थी कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो तो उस बच्चे को नागरिकता मिल जाएगी। स्वतंत्रता सैनी जो स्वतंत्र सैनी थे, जो विदेश में जाके लड़ाई लड़ रहे थे भारत को आजाद कराने में, तो उनके बच्चे वहां जन्म लिया होगा तो उनको नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी? तो किसके आधार पर? उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो। इन तीनों शर्त में से एक शर्त लागू होती है तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। अब तीसरी शर्त क्या थी? संविधान लागू 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष पहले से ही भारत में रह रहा हो, यानी कोई भी सदस्य पाकिस्तान या कोई सा भी सही, वो 26 जनवरी 1950 से पहले 5 वर्ष से पहले या 5 वर्ष से अधिक से पहले अगर हमारे भारत में रह रहा है तो उसे नागरिकता मिलेगी। 1945 से पहले, अगर वो 1945 से पहले और 1900 कुछ भी हो सकता है, तो उनसे पहले रह रहा है तो उसे नागरिकता दी जाएगी। इतना आपकी समझ में आ गया? तो क्या था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान लागू हुआ था, उस दिन से संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी? शर्तें कौन कौन सी थी? शर्तें थी उसका जन्म भारत में हुआ हो, यानी नागरिकता उसे मिलेगी जिससे भारत में जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, 26 जनवरी यानी संविधान लागू होने से पहले 5 वर्ष से पहले वो भारत में रह रहा हो, उसे नागरिकता मिल जाएगी। कि इसमें बोला है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता, यानी जो पाकिस्तान से जब संविधान लागू हो गया था, जब हमारा भारत आजाद हो गया था, तो कुछ लोग पाकिस्तान में गए थे
तो जो पाकिस्तान से भारत में आए थे और भारत से पाकिस्तान में गए थे, तो कुछ जो भारत से यानी पाकिस्तान से अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को भी नागरिकता मिलेगी। यानी जो पाकिस्तान से भारत में आ रहे हैं वह किस रूल पे मिलेगी? परमिट रूल पे। परमिट रूल क्या क्या होता है कि जब पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मैंने लिखवा के आएंगे कि पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये परमिट रूल कब लागू हुआ था? 19 जुलाई 1948 को। ठीक है, तो कौन कौन शर्तों पे मिलेगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता मिलेगी, जो पहले से रह रहे हैं। जो बाद में आए हैं कि परमिट रूल लगने के बाद में आए हैं, 19 जुलाई 1948 के बाद में आए हैं, तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी, पर कुछ रूल के बाद परमिट रूल लगेगा। परमिट रूल वहां बताना होगा कि पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, अब भारत में आएंगे तो भारत की हम नागरिकता लेंगे, तो नागरिकता लेने से पहले उसमें परमिट रूल लगाया जाएगा। परमिट रूल 6 मंथ के बाद, यानी 6 मंथ के बाद वेट करना पड़ेगा, तब हमें नागरिकता मिलेगी। 6 मंथ के बाद वेट करना पड़ेगा, परमिट रूल 6 मंथ के बाद, तब हमें नागरिकता मिलेगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता किस शर्त पे मिलेगी? कि पहले पाकिस्तान, छठा अनुच्छेद क्या कहता था कि पाकिस्तान से लोग भारत में आ रहे हैं तो नागरिकता मिलेगी परमिट रूल पे। ठीक है, अब भारत से पाकिस्तान गए लोग, जब हमारे देश का विभाजन हुआ था तो कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए थे कि उन्हें लग गया था कि हम पाकिस्तान चलें, तो पाकिस्तान गए थे, पर पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी। औकात दिखाने के बाद वहाँ मारकाट जो हुई थी, दंगे हुए थे, तो पाकिस्तान से भारत आ रहे थे कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों को नागरिकता किस शर्त पे मिलेगी? 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए तो 6 मंथ का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यानी पाकिस्तान गए तो भारत से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान जाने के बाद वहां से वापस आना चाहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानों को देख लिया कि कैसे लोग होंगे, तो भारत आ रहे हैं, तो उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? तो उन्हें नागरिकता दी जानी चाहिए, पर किस रूल पे? क्योंकि 6 मंथ के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी पंजीकरण करवाना पड़ेगा। सही है, तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है कि भारत से पाकिस्तान के लोगों को नागरिकता मिलेगी किस शर्त पे? 1 मार्च 1947 के बाद गया हो, परंतु 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गया हो किंतु वापस आ जाए, फिर 6 मंथ के बाद रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और फिर उसे नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 8 में क्या कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता भारतीय हों। यदि कोई भारत छोड़ के विदेश में रह रहा है और उसका वहाँ बच्चे का जन्म होता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। किस शर्त में मिलेगी? क्योंकि उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय हो तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारत को नागरिक होगा यदि उसका माता पिता भारतीय हों। तो ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यानी तुम अगर विदेश जाते हो, विदेश की नागरिकता ले लेते हो, तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी, फिर भारत की नागरिकता नहीं लेगी। विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य न किए जाए। तुम्हारी नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक तुम अन्यथा कार्य नहीं करोगे। यानी तुम अन्यथा का कार्य का मतलब कोई ऐसा कार्य कि पाकिस्तान या चाइना में हमारा युद्ध चल रहा हो और तुम कहो पाकिस्तान या चीन जिंदाबाद, तो देश विरोधी कोई कार्य न करो जब तक हमारी नागरिकता नहीं छीन सकता, कोई नागरिकता नहीं छीन सकता। तो अनुच्छेद 10 क्या कहता है कि जब तक हमारी नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई हम अन्यथा कार्य ना कर दें। और अनुच्छेद 9 क्या कहता है? विदेश की नागरिकता लोगे, तुम विदेश जाके विदेशी सेटल हो जाओगे तो तुम्हारी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। और कौन मंत्रालय बनाएगा? गृह मंत्रालय बनाएगा। यानी अनुच्छेद कहता है कि नागरिकता से संबंधित कानून गृह मंत्रालय बनाएगा, यानी संसद बनाएगी। संसद में कौन सा मंत्रालय बनाएगा? यानी गृह मंत्रालय में। तो अनुच्छेद 8 से लेके 11 तक, अनुच्छेद 6 से लेकर 7 में अनुच्छेद का कोई प्रयोग नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि जब हमारा भारत आजाद हुआ था तब परिस्थितियां कंट्रोल करने के लिए 6-7
6-7 का प्रयोग किया गया। और 8 से लेके 9 तक का इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त, और 10वां नागरिकता बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य नहीं करोगे। 11वां नागरिकता का कानून संसद द्वारा बनेगा, कौन सा मंत्रालय बनाएगा, गृह मंत्रालय। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन 11वां। तो अनुच्छेद मैंने कितने करा दिए, 5 से लेके 11 कराए थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलो हम अब फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, छठा अनुच्छेद क्या कहता है कि पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहे हैं उन्हें नागरिकता मिल जाएगी परमिट रूल पे। ठीक है, 7वां अनुच्छेद क्या कहता है, ये इंडिया से जो पाकिस्तान जा रहे हैं, इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हैं, फिर वो वापस आ रहे हैं, तो उन्हें भी नागरिकता मिलेगी रजिस्टर्ड फॉर्म करके। ठीक है, और 8 क्या कहता है, यानी विदेश निवासी, यानी जो भी बच्चा विदेश में रह रहा है अगर उसके माता पिता भारतीय हैं तो उसे नागरिकता दी जाएगी। 9वां अनुच्छेद क्या कहता है कि विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता का बना रहेगा जब तक कोई अन्यथा कार्य किया नहीं जाएगा, जब तक कोई देश विरोधी कार्य नहीं करोगे जब तक नागरिकता आपकी बने रहेगी। 11वां अनुच्छेद क्या कहता है, नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा, संसद, तो संसद का कौन सा, गृह मंत्रालय। ठीक है, इन 3 का प्रयोग अब नहीं है, ये पेपर में पूछता है। ये पहले संविधान की, यानी संविधान जब प्रारंभ हुआ था, जब लागू हुआ था, तो उसकी परिस्थितियां देख के इन नियमों को बनाया गया था। यानी संविधान निर्माताओं ने कि नागरिकता को संबंधित कानून नहीं बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखना कि अनुच्छेद 5 के कहता है प्रारंभ में नागरिकता, 6 के कहता है पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं उनको नागरिकता दी जाएगी। 7वें के कहता है इंडिया से पाकिस्तान से इंडिया आ गए उन्हें नागरिकता दी जाएगी। 6 के कहता है विदेशी, यानी कोई बच्चा बाहर रह रहा है उसे भी नागरिकता दी जाएगी अगर उसके माता पिता भारत के निवासी है तो। विदेश की नागरिकता लेने पर भारत के खत्म। अनुच्छेद 9 नागरिकता का बना रहेगा। 11 संसद द्वारा नागरिकता का कानून को बनाएगा गृह मंत्रालय। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं, यानी अधिनियम क्या होता है, नियम क्या होता है, अधिनियम में कुछ अंतर है। नियम जो डायरेक्टली कोई बड़ा नियम बने हुए डायरेक्टली यूज कर दिए, डायरेक्टली लगा दिया वो नियम है। जो कोई अधिनियम आता है वो हल्के हल्के किसी चीज में संशोधन द्वारा किया जाता है। तो नागरिकता पहले थी, तो नागरिकता के जो पहले 11 अनुच्छेद बनाए गए थे तो कोई ज्यादा औचित्य रख के नहीं बनाए गए थे, क्यों, तब परिस्थितियां अलग थी और परिस्थितियां अलग थी, तो उसके द्वारा अनुच्छेद बनाए गए थे। फिर एक अधिनियम आया कि नागरिकता को कितनी विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, नागरिकता को हम 5 विधि द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। तो याद रखना कि नागरिकता को हम 5 प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर लोग 5 साल पे लगा देते हैं, तो हमें नहीं 5 तरीके से प्रयोग यानी नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो नागरिकता का पहला अधिनियम कब आया था, 1995 में। 1995 में कब आया था, 1995 में। तो याद रखना, और ये याद रखना कि संविधान के लागू होने पर किस चीज को भारत निर्माताओं ने विशेष ध्यान नहीं दिया था, किस पे विशेष ध्यान नहीं दिया था, तो नागरिकता पे विशेष ध्यान नहीं दिया था। और यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा कि नागरिकता का अधिनियम कब आया था, 1955 में आया था। 1955 में आया था। और इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नागरिकता में पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में। 1986 में हुआ था। तो अधिनियम कब आया था, 1955 में, और संशोधन कब हुआ था, 1986 में। तो अब पहला कारण क्या कहता है, जन्म के आधार पर, यानी नागरिकता किसको मिलेगी, जन्म के आधार पर नागरिकता किसको दे सकते हैं, भारत में जिसका जन्म हुआ हो उसको हम नागरिकता दे सकते हैं। मान लो विदेश से कोई घूमने आया, उसके बच्चे हुआ, तो उसे हम नागरिकता दे देंगे। तो इसका मिस यूज होने लगा कि कोई भी घूमने आ रहा है, उसके बच्चे हो रहे, उसे भी नागरिकता। तो पाकिस्तान से लोग औरतें आती थी तो भारत में रहती थी, उनका जन्म हो गया तो उन्हें भी नागरिकता, तो इसका मिस यूज होने लगा, होने लगा। फिर इसमें एक संशोधन किया गया था। 1986 में संशोधन क्या किया गया था कि नागरिकता उसे दी जाएगी जिसके माता पिता कोई भारत के नागरिक हो, माता पिता कोई भारत का नागरिक हो, इस पे नागरिकता मिलेगी। नागरिकता फिर इसका भी मिसयूज होने लगा। कैसे मिसयूज होने लगा कि जब कोई पाकिस्तानी किसी भारत की और से स्त्री से विवाह करता था,
विवाह करता था, फिर वो ज्यादा 10 या 8 विवाह करता था, फिर उसके बच्चे होते थे तो उसे बताता था कि वो आतंकवादी बना देता था उसे। आतंकवादी बनाने के बाद वो देश में गोली चलाता, देश में दंगे दार कराने के बाद फिर इसमें एक नियम लाया गया था 2003 में कि भारत का माता पिता भारत के नागरिक हों, पर दोनों वैलिड तरीके से हों, अनवैलिड तरीके से नहीं हो, कि दोनों की नागरिकता वैलिड तरीके से ली गई हो, यानी ये नहीं कि नागरिकता गलत तरीके से प्राप्त की गई हो। तो जन्म के आधार पर क्या था, पहले संशोधन हुआ था 1986 में। इसमें क्या था कि भारत या माता या पिता कोई भारत का नागरिक हो तो उसके बच्चों को नागरिकता यानी जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, और 2003 में दोनों तरीके से वैलिड हो। ठीक है, कब कब संशोधन हुआ था नागरिकता में? 1986 में हुआ था, 1992 में हुआ था, 1903 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में, इतना ही था। ठीक है, वंश के आधार पर अब क्या आया था, फिर दूसरा क्या था, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर आया था 1992 में। ठीक है, वंश किससे मानता है संविधान? पिता से, पिता से मानता है। तो वंश के आधार पर होना चाहिए, यानी आपको नागरिकता किससे मिली है? मुझे नागरिकता किससे मिली है? आपके पिताजी, पिताजी की तरफ से, यानी उनके वंश से, दादा से, तो उसके हिसाब से मिली है। तो ये संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। यानी माता पिता में से कोई यानी हो सकता है। पहले किस में मानता था? पिता से भारत मानता था। तो इसमें विवाद हुआ कि पिता यानी कोई स्त्री पाकिस्तान से शादी कर लेती है, ठीक है, जो उसका बच्चा होगा तो उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी, उसके बच्चे को नागरिकता नहीं दी जाएगी। कोई स्त्री अगर पाकिस्तान के सदस्य से शादी कर लेती है, जो उससे बच्चा होता है, तो उसको नागरिकता भारत की दी जाएगी, नहीं दी जाएगी। तो इससे विवाद हुआ कि फिर औरतों ने इसमें कोर्ट में पूछा, तो लोगों उसको नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि माता पिता दोनों ही संविधान माता स्त्री और पुरुष में भेदभाव नहीं करता है, तो माता पिता दोनों प्रकार से नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, फिर से पंजीकरण के हिसाब से, यानी पंजीकरण के हिसाब से कोई अगर भारत में नागरिकता लेना चाहता है, भारत में अगर कोई विदेशी है, भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे 7 साल रुकना पड़ेगा भारत में, रहन सहन सीखना पड़ेगा, उसे 7 साल तो रहना पड़ेगा, और उसने किसी से विवाह किया है तो उसे पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो संसद उसके बारे में विचार करेगी कि आपको नागरिकता दी जाए, नहीं दी जाए। जरूरी नहीं आपको नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि संसद, अगर आपका रिकॉर्ड सही है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, तो आपको नागरिकता मिल सकती है। ये संसद के मूड के हिसाब से कि वो आपको नागरिकता देता है या नहीं देता है। फिर आया देशीकरण। देशीकरण यानी कोई भी भारत का नागरिक बनना चाहता है तो उसे क्या करना होगा? इसमें नागरिकता जल्दी मिल जाती है और इसमें लेट मिलती है। ठीक है, यानी इसमें 10 साल। कोई अगर देशीकरण में क्या होगा? 10 साल, भारत में 10 साल रुकेंगे तो हमें नागरिकता मिलेगी। और इसमें क्या होना चाहिए? हमें भारतीय भाषा आनी चाहिए, कोई हमें भारतीय भाषा आनी चाहिए थी। जो हमें जितनी भाषा है, हमारी 22 भाषा है, 22 भाषा में अगर हमें एक भाषा अच्छी तरह से आती है तो नागरिकता मिल जाएगी। आपको 10 साल रुकना चाहिए, और आपको कला या विज्ञान में किसी में एक रुचि है, अगर कला विज्ञान साहित्य में से आपको इन तीनों में से किसी को बेहतर तरीके से जानते हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, एक पाकिस्तान के गायकार है अदनान सैफी, ऐसी उनका नाम है, तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। वो 10 साल से रुके हुए भारत में, भारतीय भाषाओं को भी अच्छी जानते हैं, तो उनकी कला भी है, एक अच्छे गायकार है वो, तो उनकी कला है। ठीक है, 5 में क्या? अर्जित भूमि। 5 में क्या है? अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब अगर हम कल पाकिस्तान में कब्जा करके पाकिस्तान को अपने बना लेते, भारत में जोड़ लेते हैं, तो उनके लोगों को नागरिकता दी जाएगी, नहीं दी जाएगी? दी जानी चाहिए ना। इसी अर्जित भूमि सिक्किम, इसका उदाहरण क्या है? सिक्किम को 16 मई 1955 में भारत में मिलाया गया था। भारत में मिलाने के बाद उनके जो नागरिक थे, यानी जो रहने वाले थे, तो उन्हें भी नागरिकता मिली थी। किसे कब मिलाया गया था? 16 मई 1975 में भारत में उन्हें मिला लिया गया था, सिक्किम को। ठीक है, ये तो हो गए। तो अब इसे ध्यान से एक बार समझना, फिर इससे क्वेश्चन पूछता है, इसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिनियम की नागरिकता में अधिनियम की जरूरत क्या पड़ी थी? अधिनियम क्यों आया था? कि नागरिकता का नियम अधिनियम इसलिए आया था कि जब नागरिकता बनी थी तो उससे कुछ सुधार की जरूरत थी, कि कोई भी चीज बनती है तो ये तो नहीं है कि वो डायरेक्टली सही बन जाए, उसमें कुछ कमी होती है, तो उस कमी को सुधारने के लिए अधिनियम आया था 1955 में।
यानी नागरिकता का अधिनियम कब आया था? 1955 में। पहला संशोधन कब हुआ था? 1986 में, याद रखना 1986 में। और दूसरा 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में, 2019 में। ठीक है, तो पहले क्या था, नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? नागरिकता हम कितने प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं? 5 से। कौन कौन सी थी? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। 5 प्रकार से अर्जित कर सकते हैं। जन्म के आधार पर क्या था कि कोई भी भारत में जन्म ले लेगा तो उसे हम नागरिकता दे देंगे। तो पाकिस्तान 10-10 बीवी रखने के बाद वो भारत में छोड़ देते थे। भारत में रहते थे तो उनको जो बच्चा होता था तो उन्हें नागरिकता दी जा रही थी। नागरिकता देने के बाद हमारे भारत में दंगे और लड़ाई में बढ़ गई। इस लड़ाई बढ़ने के बाद इसमें फिर संशोधन किया था 1986 में। इसमें बताया था कि 1986 में संशोधन किया था कि जो भी उसे नागरिकता मिलेगी जो भारत में उसके माता पिता किसी को एक भारतीय नागरिक हो। इसका भी मिसयूज होने लगा। इसका मिसयूज कैसे होने लगा कि कोई पुरुष भारतीय महिला से शादी करता है तो जो उसका बच्चा होता है उसे आतंकवाद बना के उसको मिसयूज करने लगा था। फिर आतंकवाद बनाने के बाद दंगे दगात करने लगा था। तो इसको 2003 में संशोधन किया था। क्या संशोधन किया था कि भारत के नागरिक तो हो दोनों, ठीक बात है कि भारत के माता पिता के नागरिकों पर दोनों होने चाहिए। अब 2003 में कहा था दोनों होने चाहिए और दोनों की नागरिकता वैलिड होनी चाहिए, अनवैलिड नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से नहीं होनी चाहिए। फिर था वंश के आधार पर। फिर कौन सी थी? वंश के आधार पर। नागरिकता आपको किससे मिलेगी? वंश के आधार पर। आपको नागरिकता वंश के आधार पर, यानी मुझे नागरिकता वंश के आधार पर मिली है, आपको वंश के आधार पर मिली है, आपके पिताजी को वंश के आधार पर मिली है और आपके परदादा को वंश के आधार पर मिली हुई है। यानी वो पहले से रहते आ रहे हैं तो उन्हें वंश के आधार पर कब संशोधन हुआ था? 1992 में। इसमें ये संशोधन हुआ था कि कोई महिला अगर पाकिस्तान या विदेशी से शादी करती है या विदेश से शादी करती है तो जो उसका बच्चा होगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। यानी विदेश से शादी करती है तो उसे जो बच्चा होगा उसे नागरिकता दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। तो और उसमें लिखा था कि संविधान पुरुष और स्त्री में भेदभाव नहीं करता है। तो इस पे तो विवाद छिड़ गया। तो इसे विवाद शांत करने के लिए इसमें संशोधन किया गया था 1992 में। इसमें बताया गया था कि माता पिता में से किसी को भी उसका बच्चा है उसे नागरिकता दी जाएगी, यानी वंश पिता के आधार पर नहीं होगा संविधान में। ठीक है। और तीसरा था पंजीकरण के आधार पर। पंजीकरण में क्या था, कोई अगर रहना चाहता है भारत में, नागरिकता लेना चाहता है तो उसे पंजीकरण फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के बाद उसे 7 साल भारत में रुकना पड़ेगा, उसका रहन सहन देखना पड़ेगा, कोई भाषा सीखनी होगी। कोई विदेशी रहना चाहता है तो उसे 22 भाषा में से हिंदी और भी हिंदी, मलयालम, मराठी, राजस्थानी, ये भी कुछ भाषा है उसे आनी चाहिए। ठीक है। और उसने किसी स्त्री से विवाह किया है तो उसे तब भी उसे नागरिकता मिलेगी, पर उसे ये संसद के हिसाब से कि उसे नागरिकता दी जाए नहीं दी जाए, कि उसका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो उसे नागरिकता दी जाएगी। फिर आगे देशीकरण के हिसाब से। देशीकरण के हिसाब से क्या होगा, अगर कोई वैज्ञानिक आना चाहता है भारत में, आए 10 साल रुके, भारतीय भाषा सीखे और कला में अपने साहित्य में अपना योगदान दे, तो ये तो अच्छी बात है ना। कोई कलाकार है अगर विज्ञान में अगर हमारे भारत में आ रहा है उसे नागरिकता तो दी जानी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक हमारे भारत को और उच्च स्तर पे ले जाएगा। कोई कलाकार है तो और भारत का नाम बढ़ेगा, साहित्यकार है तो और बड़ा नाम बढ़ेगा। तो इसमें भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। फिर आया था अर्जित भूमि के आधार पर। अर्जित भूमि क्या थी कि कोई भी अगर हम किसी अन्य देश को भारत में मिला लेते हैं तो उसकी नागरिक है उसे नागरिकता दी जानी चाहिए। जैसे सिक्किम को 16 मई 1975 में लाया गया था। तो 16 मई 1975 में लाया गया था तो उसे नागरिकता दी गई थी। ठीक है। इतना आपको समझ में आया नहीं आया? अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और पढ़ते हैं फिर हम समाप्त करते हैं। यानी नागरिकता को समाप्त होने के कारण कौन कौन से हैं? नागरिकता किन कारणों से हमारी समाप्त हो सकती है? पहले त्याग। अगर हम भारतीय नागरिकता लेते हैं तो हम विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। बर्खास्त क्या कि अगर हम कोई नागरिकता गलत तरीके से, यानी आप बाहर से आए, आपने 6 महीने हुए आपको रहते हुए, ठीक है, 6 महीने हुए आपने गलत डॉक्यूमेंट के द्वारा नागरिकता ले ली तो वो सरकार को पता चली तो आपकी नागरिकता बंद कर दी जाएगी। ठीक है, साफ बर्खास्त कर दी जाएगी, खराब है।
वंचित कर दिया जाएगा नागरिकता से। कोई देश विरोधी कार्य करते हैं, यानी कोई बाहर से आया, विदेश से आया कोई, ठीक है, विदेश से आया कोई, विदेश का मंत्री आया यानी प्रधानमंत्री कोई भी आया, ठीक है, पुर्तगाल आए, तो आप उसको मारने लगे या उसके ऊपर थूकने लगे, जो भी काम है उसे देश विरोधी काम करेंगे तो आपको, इसमें हमारे भारत की बेइज्जती, तो आपको वंचित क्या कर दिया जाएगा नागरिकता से, ठीक है। अब आया क्वेश्चन पे कि हमारी नागरिकता किस देश से ली गई है, तो हमारी नागरिकता ली गई ब्रिटेन से, ठीक है। नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से। कितने प्रकार की नागरिकता है हमारे पास? कितने प्रकार की नागरिक है? एक ही नागरिकता है हमारे पास, ठीक है। अधिनियम कब आया था? नागरिकता का अधिनियम कब आया था? 1955 में, अभी बताया था। और पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। 1986 में प्राप्त करने की विधि है, नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियां हैं? मैंने बताया था 5। कौन सी है? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, ठीक है, अर्जित भूमि, देशीकरण, 5 प्रकार की बताई थी। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर। नागरिकता से संबंधित कानून कौन बनाएगा? संसद को कौन सा? गृह मंत्रालय। तो ये तो हो गए। हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे? एनआरआई, यानी ये क्यों आई थी, ये एनआर लाने का कारण क्या था, पीआईओ क्या था, सीए क्या था, एनआरसी क्या था, एनपीआर क्या था, हम ये पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना हो गया समाप्त होने के कारण, और कौन कौन से प्रकार से पढ़े थे, जहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और आपने बेहतर तरीके से समझी होगी, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसके बारे में हम एनआरई के बारे में पढ़ेंगे, सीए के बारे में पढ़ेंगे और इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।